Hello friends, today we will discuss about what is natural selection. So before talking about natural selection, first we will try to know what is evolution. Evolution क्या होता है? Evolution is a systematic change from simple to complex. Evolution सिंपल से चीज़ों के अंदर मॉडिफिकेशंस होता है, then it will form complex thing, तो that is called evolution. Now what is natural selection? Natural selection is that force which produce systematic heritable change in a population from generation to generation and create evolution. As कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन एक फोर्स है जो एक सिस्टमेटिक हेरिटेबल चेंज पॉपुलेशन के अंदर प्रोड्यूस करता है. सिस्टमेटिक हेरिटेबल चेंज मीन्स दैट कैन पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. दैट इज कॉल्ड natural selection. Thus, it may be directional phenomena producing new change in definite direction give rise to new species. Means कि natural selection क्या होता है? Natural selection जब भी होता है it will leads to the formation of new species. नई species की formation होती है. Natural selection may be very fast और very slow. मतलब natural selection जो होता है हमारा वो slow भी हो सकता है, fast भी हो सकता है. It will depend on the environment condition or the rate of genetic change, how the genetic changes occur. Now there are three types of natural selections. Kim Mathur and G.M. Theory in 1953 divided the natural selection into three categories. Number one, stabilizing selection, that is also called normalizing selection. Number two, directional selection, also called balancing selection. And the number third is disruptive selection. Now we will discuss about one by one. नंबर वन, स्टेबलाइजिंग और नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन. कि स्टेबलाइजिंग और नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ओकर इन नेचुरल एनवायरनमेंट कंडीशन. मतलब जो ये सिलेक्शन होता है हमारा स्टेबलाइजिंग, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में के अंदर होता है, शॉर्ट टाइम में होता है, जो हो जाता है. वैन स्पीसीज लिविंग इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कंडीशन आर परफेक्टली अडेप्टेड टू लिव इट. कि कोई भी स्पीसीज अगर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अगर रह रही है तो वो उसके अंदर सुटेबली अडेप्ट हो जाती है. थस इंडिविजुअल विद एक्सट्रीम कैरेक्टर विड बी डिसएडवांटेज. मतलब कि जो एक्सट्रीम कैरेक्टर हम किसको बोल रहे हैं? कि जो इंडिविजुअल्स है, जो एक्सट्रीम कैरेक्टर्स है, एक्सट्रीम मतलब कि जो बिलो द एवरेज है, एबो एवरेज या बिलो एवरेज, बोथ कम्स अंडर द एक्सट्रीम कैरेक्टर. दे विल नॉट सर्वाइव और दे डू नॉट फेवर बाई नेचुरल सिलेक्शन इन दिस टाइप. सो जो हमारे इंडिविजुअल्स है दैट विल लिव ओनली इन स्टेबलाइजिंग सिलेक्शंस. एग्जाम्पल, one scientist that is H.C. Bumpus observed that 133 sparrow killed in a storm. मतलब एक तूफान के अंदर 133 जो स्पैरो थी that will be killed and found that उन्होंने पाया कि those bird killed, the bird जो kill हुई थी, they have abnormally long और short wing away from average. means कि जो कैरेक्टर जो थे उनके, जो स्पैरो जो किल हुई थी उनके जो कैरेक्टर थे, they are away from average. एंड जो बर्ड जो 72 बर्ड्स थी दैट हैड सर्वाइव एट दैट टाइम हैव एवरेज लेंथ ऑफ बींग्स. तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में हम एक बात और कह सकते हैं कि द ऑर्गेनिजम्स विच हैव एवरेज कैरेक्टर विल गॉट बेनिफिटेड इन दैट टाइप ऑफ सिलेक्शन. ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा डायरेक्शनल और बैलेंसिंग सिलेक्शंस. दिस सिलेक्शन ऑलवेज एसोसिएटेड विद एनवायरमेंटल चेंज. इसमें क्या होता है कि जो हमारा, जैसे हमने बात की कि जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शंस होता है वो भी हमारा किसके साथ होता है? एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग होता है. अब ये भी हमारा क्या है? एनवायरमेंटल चेंज से एसोसिएटेड है. एसोसिएटेड मीन्स उससे ही रिलेट कर सकते हैं हम इसको. नेक्स्ट वन, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ही है कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के अंदर जो हमारे एवरेज कैरेक्टर होते हैं दैट विल बी फेवर्ड, बट डायरेक्शनल सिलेक्शन में जो एवरेज कैरेक्टर होते हैं दैट बिकम नॉन एडेप्टिव. ओके, नेक्स्ट वन, Therefore it favor individual with non average और extreme character. मतलब ये इंडिविजुअल को, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन इंडिविजुअल की लाइफ को फेवर करता है, मतलब उनको बढ़ावा देता है जो नॉन एवरेज और नो एक्सट्रीम कैरेक्टर रखते हैं. मतलब जिनके पास एवरेज कैरेक्टर होंगे वो इस चीज़ के अंदर बेनिफिटेड नहीं होंगे, जिसके पास एवरेज एक्सट्रीम कैरेक्टर होंगे दैट विल बी बेनिफिटेड. इट इज़ अ डायरेक्शनल फिनोमेना. मीन्स ये कि डायरेक्शन में होता है. एग्जाम्पल ले लो, जैसे इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स. इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स क्या है? एक बेस्ट एग्जाम्पल है. सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स में एज यू नो वेरी वेल कि इवोल्यूशन हॉर्स में क्या था? सबसे पहले मेजर जो चेंजेस आए हॉर्स की बॉडी में वो क्या है कि हुप का डेवलप हो जाना, डिजिट्स की फ्यूजन हो जाना. अर्लियर हॉर्स जो था वो क्या था? 4 डिजिट था. लेकिन जो हमारा रिसेंट में जो हॉर्स है एक्वस दैट वाज ओनली यूनिट डिजिट. मीन्स हुप्स डेवलप हो जाता है इसके अंदर, साइज विल बी वेरी लार्ज हो जाता है. ठीक है,
ग्रेजिंग कैपेसिटी, ग्रेजिंग प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है। इवोल्यूशन ये क्या है हमारा, डायरेक्शनल सिलेक्शन है। इन विच ए स्मॉल वी विल डिस्कस हियर दैट कि इन ए स्मॉल फॉरेस्ट ड्वेलिंग एनिमल हायराकोथेरियम, हायराकोथेरियम क्या था, मतलब अर्लियर जो होस्ट था हैड टू अंडरगो सक्सेसिव चेंज इन बॉडी व्हेन एनवायरनमेंट चेंज फ्रॉम फॉरेस्ट टू ग्रासलैंड। मतलब कि सबसे पहले क्या था कि जो हमारा एनवायरनमेंट था फॉरेस्ट से पहले जंगल हुआ करते थे, अब क्या हुआ चीज़ें ग्रासलैंड में कन्वर्ट करना होना शुरू हो गई। तो एट दैट टाइम जो हमारा हायराकोथेरियम जो था, जो हमारा अर्लियर हॉर्स था, वो डेट कैन बी चेंज इनटू द एक्वस मॉडर्न हॉर्स, ठीक है। नंबर 3 टाइप इज डिसरप्टिंग और डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन पुशेस सम ऑफ द फिनोटाइप अवे फ्रॉम पॉपुलेशन एवरेज बट एट सेम टाइम मेंटेन पॉपुलेशन। मीन्स इसमें क्या होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन में कि जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं डेट विल बी डिसअपियर फॉर सम टाइम, लेकिन देट कैन नॉट बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन कंप्लीट। वे कंप्लीटली वहाँ से इरेडिकेट या खत्म नहीं हो जाते हैं, they are present in the population. Polymorphism appear and it's maintained in a population. It enhance adaptability of population. इससे क्या होता है कि जो population की adaptability है उस environment के अंदर उस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। Mega mutation may produce a new types but they are not eliminated even when they are not advantageous. मतलब mega mutations क्या होता है, mega mutations means the mutation that are occur at a large scale. तो it means क्या होता है कि जो ये advantageous नहीं होते बट ये फिर भी हमारी पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल वाइट टाइगर एंड वाइट लियोपार्ड आर द कॉमन पॉपुलेशन। वाइट टाइगर हैव गिव राइज टू साइबेरियन टाइगर एंड वाइट लियोपार्ड गिव राइज टू स्नो लियोपार्ड बाय माइग्रेशन। अनदर मतलब इसमें क्या हुआ, जो हमारा वाइट टाइगर जो थे उन्होंने साइबेरियन टाइगर को इवोल्यूशन में हेल्प दिया, और जो वाइट लियोपार्ड थे डेट गिव राइज टू द स्नो लियोपार्ड माइग्रेशन के दौरान। बिकॉज माइग्रेशन इज अ कॉमन फैक्टर टू फॉर्म ए न्यू स्पीसीज, सो वी कैन से दैट इवोल्यूशन लीड द स्पेसिएशन मीन्स स्पीसीज की फॉर्मेशन जो होती है हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा यहाँ दे रखा है कि बर्ड विंग्स फ्रॉम ए रेप्टिलियन फॉगलैग दैट मस्ट ऑक्यूर। मतलब जो हमारे जो बर्ड विंग है वो रेप्टिलियन फॉगलैग से इवॉल्व हुए हैं ड्यू टू मेगा म्यूटेशंस। नेक्स्ट यू कैन रीड इट, वी कैन सी दैम बाय ग्राफ एज वी आर सीइंग इन द पिक्चर। नंबर 1 डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन जो होता है हमारा मीन्स द पॉपुलेशन गेट शिफ्टेड इनटू टुवर्ड्स वन डायरेक्शंस। ओके मीन्स जो हमारे जो ओरिजिनल पॉपुलेशन आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल पॉपुलेशन हमारी क्या है, जो डॉटेड लाइन से शो रखी है वो क्या है हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन आफ्टर सिलेक्शन क्या है कि एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई है, यू नो इट वेरी वेल, जैसा कि मैंने आई टोल्ड यू अर्लियर। नेक्स्ट वन इज अ स्टेबलाइजिंग स्टाइल। स्टेबलाइजिंग में क्या है कि जो एवरेज पॉपुलेशन है डेट विल बी फेवर्ड। नेक्स्ट लास्ट वन इज अ डिसरप्टिव। डिसरप्टिव में क्या होता है टू पीक विल बी फॉर्म जो होती है, जिसमें टू पीक फॉर्म हो जाती है, मीन्स जो मेन कैरेक्टर है डेट आल्सो प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन दैट इज नॉट रिमूव फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन सिग्निफिकेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, नेचुरल सिलेक्शन का जो सिग्निफिकेंस है क्या है। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या करते हैं, फेवरेबल ट्रेट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जेब। मीन्स नेचुरल सिलेक्शन से क्या होता है, अभी नेचर सेलेक्ट उसी चीज़ को करेगी जो फेवरेबल होगी, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगी। सो जो फेवरेबल ट्रेट्स मीन्स जो इंपॉर्टेंट ट्रेट्स है, जो यूजफुल ट्रेट्स है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट वन नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड्स टू स्पेशिएशन। हमारा जो नेचुरल सिलेक्शन है स्पेशिएशन को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मीन्स स्पेशिएशन क्या होता है, हमारी न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन क्या कहलाती है, स्पेशिएशन कहलाती है। इट इज़ वन ऑफ द प्रोसेस दैट ड्राइव इवोल्यूशन हेल्प टू मेंटेन द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मीन्स क्या हुआ कि जो नेचुरल सिलेक्शन है ये हमारी जो लाइफ के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ के ऊपर। आज के टाइम में आप देख रहे हो डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ मे बी occurs in a variety of forms of the life are present, that also the result of the natural selections. Thank you.